मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त फिर बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है आंध्र प्रखंड में, जहां आंध्र प्रखंड के असाव बाजार से बीडीसी प्रत्याशी है राधा देवी। हम इनके बारे में पहले बता दें, राधा देवी के पति सेना के जवान हैं और सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही इनके पिताजी सेना में एक अच्छे अधिकारी हैं, इनके भाई सेना में हैं और इन सब के बावजूद ये समाज की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। और आप देख सकते हैं राधा देवी के साथ समर्थक हैं, काफ़ी उत्साहित है और सभी ये आज राधा देवी के समर्थन में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और हम बात करते हैं राधा देवी से, बात करेंगे। राधा देवी इतनी लोकप्रिय जा रही है और सीधे इनसे बात। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके पति देश की रक्षा करते हैं, सेना के जवान हैं, आपके पिताजी सेना के अधिकारी हैं, आपके भाई सेना में हैं और अचानक से आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं। क्या कुछ निर्णय हो या कैसे ये निर्णय हो लिया? सर, सवाल तो ये आप बहुत अच्छा किए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरे पति जो है देश की रक्षा करते हैं अपने देश के सुरक्षा के लिए, और मेरे पिताजी भी और मेरे भाई भी, वो भी देश का रक्षा किए हैं और कर भी रहे हैं अपने देश के लिए। और मैं इस चुनाव मैदान में उतरी हूँ अपने सभी जनता का सेवा करने के लिए। क्या सेवा करना चाहती है जनता की, किस तरह से सेवा करना चाहती है? सर, मैं अपने जनता का सेवा एकदम दिल से करूँगी, ईमानदारी से करूँगी, क्योंकि हमारे ये सारे गार्जियन और मेरे भाई बंधु बहुत हम पे खुश है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारा हमको प्यार मिल रहा है। चुनावी मैदान में उतरी है, क्या कुछ मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में लोगों के बीच जा रही है कि अगर बीडीसी प्रत्याशी हैं, जनता अगर आपको चुनती है, बीडीसी बनाती है, तो क्या कुछ विकास होगा, क्या कुछ योजनाएं हैं आपके लिए मन में? सर, ये योजनाएं तो बहुत कुछ है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। और इसीलिए हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो साथी हैं, अभी मैं तो बारवा गांव में आई हूँ और यहाँ पे हमें इतना प्यार मिला। जो भी युवा वर्ग के मेरे भाई हैं और मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मतलब अभी तो बहुत सारा कम हो गया क्योंकि आप बहुत लेट से आए हैं। इसके पहले आप आए रहते तो आपको देखने को मिल जाता कि इस बारवा गांव से हमें कितना प्यार मिला। जन समर्थन प्यार मिल रहा है, लेकिन आप लोगों के बीच जा रही है, तो अगर मान लीजिए बीडीसी आपको जनता बनाती है तो क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ आप विकास का काम करेंगी, कैसे करेंगी, ये चीज़ जानना चाहेंगे। सर, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे कहीं नाला नहीं बना है, कहीं सड़क नहीं बना है, किसी के घर में जाना है तो पूरा पानी भरा हुआ है, उसको पानी फान के हमें जाना पड़ा है। जब हम एक दिन के लिए आए हैं अपने जनता के पास, तो हमें इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो बताइए, ये हमारे गार्जियन, हमारे भाई, मेरी माँ, मेरी बहनें जाती होगी प्रतिदिन, क्योंकि उन लोग का वहीं पे घर है, वो लोग कैसे जाती होंगी? इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा। जिस दिन मैं जीत जाती हूँ बीडीसी से और मैं शपथ ग्रहण कर लूँगी, उस दिन मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि मेरा पहला जो साइन होगा वो अपने जनता के सेवा के लिए, जितनी कठिनाई है उनके सारे कठिनाइयों को दूर करने के लिए होगा। जहाँ से आप चुनाव लड़ रही है वहाँ के वर्तमान जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से जो बीडीसी है तो वो अभी प्रमुख है, तो क्या लगता है उन्होंने विकास नहीं किया है 5 सालों में? सर, विकास उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये आप हमारे गार्जियन से, हमारे भाई से आप पूछ सकते हैं और ये लोग भी बताएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमें उठाया है और इसी मैदान में खड़ा किया है। और इन लोगों को इतना देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमें कितना प्यार मिल रहा है और हम क्या क्या विकास करेंगे और वो क्या प्रमुख जी विकास की हैं। जिस तरह से आप लोगों के बीच जा रही है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, क्या माना जाए कि इस बार जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है? सेना के जवान की पत्नी को, जो उनके पति देश की रक्षा वहाँ करते हैं, तो यहाँ पे जनता अपनी सेवा में चुनना चाहती है। एकदम उन लोगों को यही तो विश्वास है कि जब एक सेना की पत्नी है तो जब वो देश के लिए रक्षा इतना दिल से कर रहे हैं, अपना जान
को निछावर करने के लिए भी वो तैयार है। तो उनकी जब ये पत्नी है तो जरूर अपने जनता के लिए सब कुछ कुर्बान करके और अपने जनता को आगे लेकर चलेगी। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि इस बार सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, क्योंकि जो शिक्षित है वही विकास कर सकता है। जो शिक्षित नहीं है वो अपना पद का कभी भी प्रयोग नहीं कर सकता है कि हम किस पद पे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम जनता से भी जनता से बात करते हैं। चाचा, बीडीसी के जो चुनाव होला, चुनाव जीतला के बाद लोग प्रमुख के दावेदारी करेला। बीडीसी चुनाव में राधा देवी जो है वो सेना के जवान की पत्नी है, मैदान में बाड़ी का लगता रउआ लोग के? हमके बहुत खुशी बा। हमनी के इतना पाक में हेल नहीं है जाए, है तना पाक में चलता नहीं जाए, तो इसलिए हम लोग उनको चुने हैं। क्या मैंने जिता दिए हैं अभी से? अभी तो जीत ही गया है, एकदम जीत गई है। हाँ, वो कोई रोकने वाला नहीं है। तो लग रहा है कि इस बार बदलाव हो जाएगा? नहीं, बदलाव होगा। क्या करें बताइए? हाँ, कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है राधा देवी को जिता रहे हैं अपने ही गांव का प्रोग्रेस कराने के लिए, और जहां तक उम्मीद करते हैं कि पीछे वो नहीं भागेंगी। हर जनता के प्रति उनका स्नेह है, प्रेम है, व्यवहार है, लालसा है, सब कुछ है। उन्हें विश्वास है कि जीतने के बाद हाँ बहुत नेता लोग आता लोग ऐसी बात नहीं, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। चाचा क्या कहें? हम लोग बुजुर्ग बैठे थे 75 वर्ष का उम्र का, हाँ। तो अपने में मीटिंग किया जो कैसा प्रत्याशी चुने, ये हम लोग का विकास होगा। तो चुने हैं जो राधा देवी BA पास आए, हम लोग को विकास करेगी। और पंचायत में चुने हैं तो एक राधा देवी लौकी हैं जो विकास करेगी, BA पास हैं, BSc विश्वास है और जीतेगा। हम राधा देवी जीतेगा। क्या करें बताइए, क्या करें? झंडा हम लोग गाड़ दिए हैं जो राधा देवी को जिता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उत्साह, कितना उत्साह है लोगों में। क्या कह रहे हैं बताइए? माले का सीट जा रहा है यहाँ से, अच्छा, हसाव पंचायत से। अच्छा, इनको हम लोग ब्लॉक प्रमुख बनाने जा रहे हैं BDC के बाद, राधा देवी को। और राधा देवी को जी एकदम बदलाव के मूड में है आप? हाँ। चलिए कुछ और लोग भी हैं, हम उन लोग से भी बात करते हैं। राधा देवी चुनाव मैदान में बाड़ी क्या लागत है? जीते के बाद विकास करे। सभी सवास लेके घूमतरी राधा देवी, जीत पाका बावेना घूमतारी घामा घामा, जीत पाका बावेना घूमतारी घामा घामा, जीत पाका। कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ के स्थानीय। चाचा क्या कहे? राधा देवी चुनावी मैदान में आई, बड़ी सेना के जवान की पत्नी है, क्या लागत है? विकास विकास करी है, विश्वास पढ़ा लिखा आदमी बड़ी, हमने के समर्थन बाजी कुछ करी है। हमने क्या कहते हैं चाचा? बोली विचार व्यवहार ठीक है, जुकता है, पढ़ी लिखी है। हाँ पढ़ी लिखी है। हम लोग कहते हैं कि जिता दिया जाएगा, जिता दिया जाएगा, आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए कुछ और लोग से बात करते, क्या कह रहे बताइए? राधा जी नहीं, जो हमारे लिए मतलब उम्मीदवार का ये जो हमारी योजनाएं हैं जनता के लिए, उनसे हमें एकदम उचित ये है कि ये हमारे योजनाओं से हमें जुड़कर हमारी विकास सरकारी योजनाओं हमारे जो ब्लॉक में जो हमारी जनता के लिए योजनाएं आ रही हैं, उनसे ये हमें मतलब अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते। चलिए, तो राधा देवी के समर्थन में आप देख सकते हैं किस तरह लोग उत्साहित है, और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पढ़ी लिखी है, सेना के जवान की पत्नी है, इसलिए जनता इस बार मूड बना चुकी है और जनता इनको जिताने के लिए राधा देवी से फिर एक बार बात करते हैं। आपने सुना कि किस तरह से जनता आपके पक्ष में गोलबंद हो चुकी है। जनता साफ तौर पे करिए कि BDC से काम नहीं चलेगा, प्रमुख पद पे आपको देखना चाहती है, क्या करें? सर, तो हम BDC से क्या कर सकते हैं? BDC के पास उतना कोई फंड नहीं है, और जो फंड प्रमुख जी के पास है, प्रमुख बनने के बाद है, वो तो पूरा अपना पंचायत का क्या, आसाम पंचायत अंदर ब्लॉक पे जितना भी पंचायत आता है सारा का विकास हो सकता है। तो ऐसा नहीं ना होगा कि खास कि चुनाव में देखिए तो बहुत नेता लोग आता है, लोग वादा करता है, लोग जीतने के बाद फिर रफू चक्कर हो जाता है लोग। नहीं सर, हम BDC से जीत कर बैठने वाले नहीं है। प्रमुखे बन गई है, फिर वादा जो कर रही है इतना सारा, तो वादा पूरा होगा ना? एकदम दिल से करेंगे वादा अपना पूरा। प्रमुख बनेंगे और प्रमुख का मतलब बताएंगे कि प्रमुख का मतलब क्या होता है, और अपने पंचायत का कैसे रक्षा किया जाता है, कैसे सुरक्षा करेंगे, एकदम ईमानदारी के साथ निभाएंगे। क्या अपील करेंगे?
मेरा चुनाव चिन्ह चरपाई छाप है। मैं अपने गार्जियन से, अपने भाइयों से, अपने माताओं से, अपने बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा 2 नंबर पे चरपाई छाप है और मेरा नाम राधा देवी है। आप लोग एक बार, मैं आप लोगों से मात्र एक बार मौका मांग रही हूँ। जो 15 साल नहीं हुआ, मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी कि हाँ, प्रमुख के पास क्या क्या पावर है और क्या क्या हम कर सकते हैं। एक बार आप लोगों से अपील है सारे अपने आसाम पंचायत के सभी जनता से कि एक बार हमें मौका दे अपना सेवा करने के लिए। बिल्कुल, तो राधा देवी है और जो लोगों से अपील कर रही है, लोगों से ये अपील कर रही है कि आप लोग मुझे एक बार मौका दें, मुझे बीडीसी बनाए, बीडीसी के बाद प्रमुख बनूंगी और पूरे पंचायत का विकास की गंगा बहाऊंगी, पूरे पंचायत में विकास करूंगी। अब देखना है कि आने वाले समय में जनता इनको लेकर कितना एकजुट होती है। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।